जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि सर्ट्स एंड इंडिसेट्स घातांक और करनी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन टीसीएस अभी तक पूछा है एसएससी और रेलवे प्लस एक्सपेक्टेड, तो उन सभी को आज देखेंगे। देखिए इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और वो कंसेप्ट वाली जो वीडियो है वो ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी ही देर में, ठीक है। अभी उस पर काट छाट चल रहा है। इसके अलावा नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है, उसकी वीडियो भी धीरे धीरे जा रही है। एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जब एक बड़े कैमरा से वीडियो बनता है तो उसका लेंथ थोड़ा बड़ा होता है, उसका MB GB थोड़ा सा बड़ा होता है, सबको काटना होता है और काट छाट के एकदम परफेक्ट तरीक़ा से आपके सामने रखा जाता है और बाकी जो अनवांटेड चीज़ें उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक और करनी से जितना भी तरीका का सवाल बना है। देखिए इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है और यहाँ से TCS ने करीबन अभी तक 200 से 250 सवाल पूछा है। बहुत सारा सवाल आपका रिपीट है, डिजिट बदल बदल के, ठीक है। बहुत सारा सवाल आपका रिपीट है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सवाल तो आना तय है, यहाँ से एकदम फिक्स है कि एक ना एक सवाल आपके शिफ्ट में टपक जाएगा, तो उसको छोड़ना नहीं है। तो आज का लेक्चर आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये लेक्चर आपका ऐप पे भी रहेगा। कंसेप्ट का वीडियो आपका कंसेप्ट का क्लास जो है वो आपका हो गया है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, कितना भी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए कंसेप्ट में अगर आपको थोड़ा बहुत या किसी को समझ में नहीं आया होगा मानते हैं, बट आज क्वेश्चन के साथ जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी आपके भेजा में बैठ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो कंप्लीट क्लैरिटी आपके सामने बैठ जाएगा। इसके बाद ट्रिगो भी आपका तैयार है, उस पर भी बस कटिंग चल रही है, उसके बाद वो भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है कि ख़त्म होगा कि नहीं होगा। भाई ख़त्म कैसे नहीं होगा। और 1 से 2 दिन में आपका रीजनिंग चालू हो जाएगा, प्रोबेबली मंडे से आपका रीजनिंग भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी बहुत जल्दी हम लोग ख़त्म कर देंगे कंसेप्ट के साथ, सारे PYQ के साथ। एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो भाई अगर आपको मैथ कंप्लीट पढ़ना है और सस्ता में पढ़ना है और बढ़िया क्वालिटी का पढ़ना है, लंदफंद सवाल नहीं, अच्छा सवाल जो एग्जाम में आता है, आने लायक है, आएगा। कंप्लीट मैथ 299 में, अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल सिर्फ 299 में। मैथ प्लस रीजनिंग प्लस साइंस अभिषेक सर लेंगे, साइंस अभिषेक सर लेंगे, मैथ और रीजनिंग आपको हम बताएंगे 499 में। रेलवे का रीजनिंग बहुत आसान, SSC का रीजनिंग बहुत आसान। देखो आसान कुछ भी नहीं, आपके समझ पे डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका समझ बढ़ेगा, उतना जल्दी आप सवाल को तोड़ोगे। हम लोग को पढ़ाते 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 इतना प्रैक्टिस हो गया है, इतना प्रैक्टिस हो गया है कि देखते ही पता चल जाता है कि सवाल कैसे बनेगा। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर भी लाना है, इसीलिए प्रैक्टिस से आप किसी भी चीज़ का राजा बन सकते हैं। भाई ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस ना, अभ्यास जो है आपको किसी भी क्षेत्र का राजा बना देगा। आप किंग बन जाइएगा। तो आपको किंग विंग नहीं बनना है, सिंपल सा बात है, सवाल बना के आना है परीक्षा में और नौकरी लेना है। TCS जो सवाल SSC में डालता है, हम बार बार इस चीज़ को बोलते हैं, जो SSC में डालता है वो सवाल वो रेलवे में भी डालता है। कितना सवाल आया मेरे सामने, जो उधर भी आया है इधर भी आया, बस थोड़ा बहुत डिजिट बदल दिया या तो सेम का सेम रख दिया, ठीक है। तो जो भी लोग कोर्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप कंप्लीट 299 का मैथ ले सकते हैं या इनका कॉम्बो 499 का ले सकते हैं। ऐप फोकस स्टडी विद अभी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थोड़ा अभी 2-3 दिन पहले हमको तबीयत ज़्यादा ये ख़राब हो गया था, मलेरिया हो गया था, तो थोड़ा सा रुक गए थे हम, बट हम रुके नहीं थे, धीरे धीरे हम काम कर रहे थे, ठीक है। बट अब से फुल फ्लेज में आ गए हैं, तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब आपके लिए और तेज़ी से काम करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो आपका ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
कोई भी तरीका का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे भाई बंधु जो लोग डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, कहाँ पढ़ें, किससे पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, भाई इस सब चीज़ों को गोली मारो, स्थिर से बैठो, शांति से सोचो कि आपको करना क्या है, आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है, क्या आपको समझ में नहीं आता है, पहले ढूंढो तो सही। कहाँ शॉर्ट्स और रील में उलझे हुए हो, और वेब सीरीज़ में नौकरी नहीं मिलेगा। ऐसे रील देख के, शॉर्ट्स देख के आपको नौकरी नहीं मिलेगा। आपको हम जो 1000 सवाल का शॉर्ट्स बना के दे देंगे, नहीं लगेगा नौकरी भाई। कंसेप्ट चाहिए प्रॉपर, तभी जाके मज़ा आएगा। उस शॉर्ट्स और रील जो आजकल बन रहा है हर एक सब्जेक्ट का, वो मार्केटिंग के लिए है, वहाँ से मार्केट बनता है। आप उधर मत जाइए, आप अपना कंसेप्ट बनाइए, क्योंकि एट द एंड आपको कंसेप्ट पे ही खेलना है एग्जाम में। ये बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो शुरू से ही आखिरी तक आपको वीडियो देखना, ज़्यादा भाषण नहीं झाड़ेंगे, भाषण झाड़ने का हमको आदत नहीं है, ठीक है। एकदम बस यही हम आपसे कहेंगे, बोलो तो यही हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेके आखिरी तक, और हो सके तो पेन कॉपी लेके बैठना जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट का वीडियो ऐप पे चला जाएगा, PYQ का वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, ढंग से देखिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप उसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि कहीं हमसे कंसेप्ट छूट तो नहीं रहा है। बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट है, वैसे हम आपको सवाल के साथ कंसेप्ट भी बताएंगे। ये बड़ा ही आसान सवाल है, शुरुआत एकदम आसान सवाल से होता है, धीरे धीरे हम आपके लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। जितना भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। जितना भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप है, कॉन्टैक्ट है, सबके पास लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है। और ऐप पे जितने भी लोग देख रहे हैं, भाई आप लोग अपने दोस्तों को एक बार रिकमेंड करो कि आप यहाँ से आके मैथ्स पढ़ सकते हैं। अगर पूरी तसल्ली ना मिले, पूरी चीज़ें समझ में ना आए, तो आप कहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारी कोशिश ये है कि आपको बेहतर से बेहतर तरीका से समझा सके, एकदम सरल भाषा में, ठीक है। तो ये जो सवाल है, कहता है कि इफ़, देखो घातांक और करनी में अंग्रेजी तो कुछ होता नहीं है। इफ़ मतलब यदि, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का मान क्या होगा। तो इसके लिए दो भाषा में सवाल लिखेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा बात है कि ये आपका एक जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ कि √1 - 99/2500 इक्वल टू 49/√x। तो x का मान निकालना है, ठीक। अब सर इसको करना कैसे है, देखो जी, रूट को तो हटाना होगा, रूट को हटाना होगा। अब रूट को हटाने के लिए क्या करें, दो तरीका है। अगर हम इधर से रूट को हटा के इधर लगा दें, तो ये जो रूट हमारा है इधर आके 49/√x पे स्क्वायर बन जाएगा, तब मेरा रूट हट जाएगा, लेकिन इधर मेरा √x दिखेगा, थोड़ा सा खराब लगेगा। बेस्ट मेथड आपको बताते हैं, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, और आपको मालूम है स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि रूट का वैल्यू क्या होता है सर, 1/2। मतलब अगर रूट a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर 1/2। अगर हम रूट a का स्क्वायर कर दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रूट a का पावर 1/2, और गुना में क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, जो स्क्वायर लगा है, और ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है। बताएं आपको, सिंपल सा बात है। अब आप जरा इस सवाल को ध्यान से देखिए, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो सर स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर भी हम स्क्वायर करेंगे तो 49 का स्क्वायर होगा, और √x का भी स्क्वायर होगा, तो √x का स्क्वायर मतलब x होगा, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इधर मेरा क्या बचा, इधर मेरा बचा 1 - 99/2500। मतलब हम इसको क्या लिख देंगे, 2500 - 99/2500 बराबर क्या बचा, 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401। देखो वर्गमूल तो आपको याद रखना पड़ेगा, बटा में √x का स्क्वायर हुआ था तो ये x बचा, और इसी x का वैल्यू आपको निकालना है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 2500 में 99 गया, कितना बचेगा सर,
2401 ही तो बचेगा, और ये 2401 इस 2401 को कर देगा कैंसिल। x का वैल्यू क्या बच गया? 2500। सीधा हमारा उत्तर हो गया। ये सवाल था आपका ग्रुप डी का, एकदम आसान, और इस टाइप का कई सवाल पूछा गया है। तो आपको सवाल के साथ साथ कंसेप्ट हम फिर से बताते चलेंगे, ताकि YouTube पे जो लोग देख रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। बदले में आपको करना क्या है, थोड़ा वीडियो को शेयर मार देना है, अच्छा लगे तब। अच्छा तो है ही, आप एक बार कोशिश कीजिए समझना। सवाल है ग्रुप डी में आया, कहता है सिंप्लीफाई, सरल कीजिए इसको। √45 गुना √20 बट्टा √12 गुना √3। एकदम आसान सवाल, हम कह नहीं रहे कि बहुत मुश्किल सवाल है और जो हमको बहुत आता है। आपके एग्जाम में क्या आया है, क्या आएगा, वही आपको आईना दिखा रहे हैं और उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो भाई √45 बट्टा गुना √20 भागा √12 गुना √3। कभी भी ना ऐसे ऊपर नीचे काटने का कोशिश अब मत करिएगा। अगर काटना ही है तो आप इसको ऐसे काटिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले तोड़ने का कोशिश करिए, ठीक है। 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 तिहाई 45। 20 को 4 पचे 20। 12 को 4 तिहाई 12। 3 को कुछ नहीं। पहला आप ऐसे तोड़िएगा, नहीं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बता रहे हैं अब। रूट है, रूट है, रूट है, रूट है, सब पे रूट है, गुना में है, सबको एक चादर के नीचे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसको आप ऐसे लिख दीजिए ना सीधा, ये यही तो है 45 गुना 20 भागा 12 गुना 3, यही तो है। काट दीजिए, अब आप काट दीजिए, 3 से काटिए 15 बार में, 15 तिहाई 45, 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20। 3 से काटिए 5 बार में, मतलब मेरा क्या बचा? √5 × 5 बराबर कितना? 5 हमारा सीधा उत्तर हो गया। कट गया सीधा, एक बार में कट गया आपका, दोबारा पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा अप्रोच लगाइए कि एक बार में सॉल्यूशन हो जाए। बहुत लोग इसको कैसे लिखेगा कि सर इसको ऐसे तोड़ देते हैं, √45 को √15 गुना √3 और √20 को तोड़ देते हैं √5 गुना √4 और इसको तोड़ देते हैं √4 गुना √3 और ये हो गया √3, ठीक। अब 15 को आप फिर से तोड़िएगा, बोले सर इसको भी तोड़ देते हैं 15 को √5 गुना √3, तो √3 से √3, √3 से √3, ठीक। ये √4 से √4 और √5 × √5 बराबर 5 आपका आंसर आएगा। इतना नहीं करना है, एक बार में तोड़िए ना सर, है कि नहीं? ये काम आपको नहीं करना है, एक बार में तोड़िए। सबके ऊपर रूट है, सबको एक चादर के नीचे रखेंगे, सिर्फ गुना और भागा में, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस में भी रख देंगे। अगर ये सवाल ऐसे होता कि √45 प्लस √20 ऐसे होता और ये होता √12 प्लस √3, तब सबको अलग अलग हल करना पड़ता, तब सबको ऐसे एक चादर के नीचे नहीं रख सकते। ऐसा मत रख दीजिएगा कि ऊपर है 45 प्लस 20 और नीचे है 12 प्लस 3, ये तरीका गलत है। सिर्फ गुना में आपको ये काम करना है, ठीक है। ले आए सवाल। अब जब ऐसा सवाल है प्लस माइनस के साथ, तो आप सबको एक चादर में लाने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, वो गलत तरीका है, ठीक है। इसमें एक एक करके सबको सॉल्व करना होगा। तो 3 गुना √121 माइनस √361 बट्टा √529 प्लस 2 √36। आपको हम क्या बोले हैं कंसेप्ट, जब हम आपको कंसेप्ट बता रहे थे कि वर्ग और वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, बहुत सारा 100 तक तो याद ही होना चाहिए कम से कम। अरे 1 से 30 तक तो सबको याद होता है, आगे आप याद कर लीजिए। और बाकी 5 वाला का तो याद करना बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो √121 मतलब क्या? 11 का वर्गमूल है, माइनस √361 19 का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल होगा 19। √529 का वर्गमूल कितना? 23 होगा, प्लस √36 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 11 तिहाई 33 माइनस 19 भागा 23 और 12
35। तो ये हो गया आपका 14/35। एक बार और आपका कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 बचे 35, 2/5 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसा तो सवाल आता है, एकदम आसान सवाल है कि नहीं, एकदम आपको मार्क्स दिला के जाएगा। तो देखिए 2 सवाल एकदम आसान सवाल अभी हम ले रहे, आगे जाके और अच्छा सवाल आएगा, इसीलिए बोले पूरा देखिएगा वीडियो को, यूट्यूब वाला, बाकी जो लोग ऐप पे हैं वो तो देखेंगे ही, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस रूट के अंदर नहीं, रूट के बाहर माइनस है, माइनस रूट अंडर 144/576 गुना माइनस 16/√64 इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो सबसे पहला काम गुना करना है, तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा, मतलब माइनस वाला तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, चाहे तो ए होगा चाहे तो सी होगा। माइनस इंटू माइनस क्या, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो रूट अंडर 144 मतलब कितना, 12, और रूट अंडर 576 का वर्गमूल 24, पढ़ते जाइए 24 गुना 16/√64 का वर्गमूल 8। अब जी इसी को सोल्व करना है, ध्यान से देखिए। तो 24 8 192 आया नीचे में, 192 आया नीचे में, ऊपर 16 दूना 32, 16 कम 16 और 3 19, यहाँ भी 192। तो 192 को 192 से भागा देंगे, 1 आएगा आंसर हमारा, और क्या। ये जो सवाल है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। रूट अंडर 0.64 अपॉन रूट अंडर 0.16 इज इक्वल टू, क्या पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट कहाँ जाएगा समझिए, समझाते हैं, ठीक है। तो भाई इसी को तोड़ के समझा देते हैं। रूट अंडर 0.64 को कैसे लिखा होगा, रूट अंडर 0.8 इंटू 0.8 ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, इसे लिखा गया होगा रूट अंडर 0.8 इंटू 0.8। तो 8 या 64 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। आपको ना समझ में आया तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 64/100, 64/100 क्या बाहर आएगा सर, 8/10, और 8/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8। वर्गमूल में 2 बराबर टुकड़ा तो करना होगा, और होगा, और जो नहीं होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अब इस सवाल को आप समझ गए, एकदम आसान है। तो इसमें ना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है भाई। रूट अंडर 0.64 से क्या बाहर आएगा सर, 0.8 बाहर आएगा। सिमिलरली रूट अंडर 0.16 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 0.4 बाहर आएगा। ऊपर से नीचे पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4/8 मतलब 2 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत आप देखिएगा कि अगर इसमें पॉइंट डाल देना तो बहुत लोग गलत उत्तर भी मार देगा। इस टाइप का बहुत सवाल पूछा गया है कि रूट अंडर 225 का वैल्यू 15, 225 का वर्गमूल 15 होता है, और तब आपसे बोला है कि रूट अंडर 0.000000225 इसको भागा देंगे 15 से, तब कितना आएगा। इसका आंसर कभी भी 15 वाला 15 वाला नहीं होगा। आप हमको एक बात बताइए, अगर हम आपको बोलें कि सर रूट 225 को आप सिंपल 15 से भागा दो, तो आप क्या 1 बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। रूट 225 या 225 का वर्गमूल कितना, 15, और 15 को 15 से भागा देंगे 1 आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव के साइड हम नहीं जा रहे, ठीक है, पॉजिटिव के साइड जा रहे हैं। तो भाई 15 को 15 से भागा देंगे तो 1 बचेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ रूट अंडर 225 होता और इसको 15 से भाग लगा रहे होते तो कितना 1 आएगा। 15 तो कभी नहीं आएगा, 15 15 15 15 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। अब बात रहा कि इसका आंसर देना कैसे है, तो भाई 15 तो कभी नहीं आएगा। इस टाइप का बहुत सवाल आया है, अभी आपको और बताते हैं, ठीक है। तो 15 कभी नहीं आएगा, बस आपको पॉइंट को गिन लेना है कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक के बाद पॉइंट है, तो रूट के बाहर उसका आधा 4 अंक के बाद पॉइंट होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये हुआ कैसे, समझ लीजिए।
तो भाई अगर आप इसको तोड़ोगे फ्रैक्शन में तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखेंगे सर कि ये हो जाएगा रूट अंडर 225 बट्टा 1 पे कितना, पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0, 8 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। और सर इसके गुना में क्या है, 1/15 आ जाएगा। ठीक, तो अब जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 बट्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, 10,000 गुना 10,000, मतलब 15/10,000 आ जाएगा। ठीक है, और गुना में 1/15 है, 15 से 15 कैंसिल, क्या बच गया, 1/10,000। और इसको हम पॉइंट में क्या लिखेंगे, 0.4 अंक, 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद 15 एकम 15 पॉइंट लगा देंगे एक बार में, 1 एकम 1। बात समझ आया? ठीक है, तो अब ऐसा सवाल को आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। आपको मालूम है कि 225 का वर्गमूल 15 होगा, ये तो इसको काट ही देगा, इससे ये कट जाएगा पूरा पूरी एक बार में। ठीक है, तो अब बात रहा पॉइंट का, तो भाई रूट के अंदर जितना अंक के बाद पॉइंट है, ऑप्शन में उसका आधा अंक के बाद पॉइंट आपको आंसर करना है। 8 अंक के बाद पॉइंट के बाद 8 अंक है, ऑप्शन में पॉइंट के बाद 4 अंक आपको दिखना चाहिए और 1 रहेगा, क्योंकि वो 1/10,000 को हम क्या लिखेंगे, पॉइंट में 0.001। बात समझ में आया? ऐसा बहुत सवाल है, दोनों सवाल भी NTPC TCS ने रेलवे में पूछा। इस टाइप का और भी सवाल है, ध्यान से देखिए। कहता है कि 256 का वर्गमूल 16 है, तो भैया इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। सबसे पहला बात कि यहाँ पे रूट अंडर अगर 256 आपको दिखता है और उसको 16 से भाग देना है तो भाई एक ही बचेगा ना, मतलब ये 16 वाला तो आपको आंसर करना नहीं है। ठीक, अब आपको ध्यान क्या देना है, अब आपको ये चीज़ मालूम हो गया कि रूट अंडर 256 को 16 से भागा देंगे तो आना एक ही है। अब बात रहा पॉइंट का, तो रूट के अंदर कितना अंक के बाद, रूट के अंदर पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक वाला मेरा आंसर होगा। पॉइंट के बाद 1 2 3 4, CU हमारा उत्तर हो गया। इसमें देखिए रूट अंडर 144 का वैल्यू 12 दिया है। ठीक, अब हमसे पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा, जरा आराम से बताइए। ये 12 वाला हमारा 1 2 वाला आंसर होगा क्या, नहीं होगा। पॉइंट के बाद कितना अंक आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है रूट के अंदर, आधा 4 अंक वाला मेरा आंसर होगा। पॉइंट 1 2 3 4 कैसे हुआ अभी आपको बताएं। ठीक है, अभी आपको बताएं, सिंपल सा बात है। ठीक है, अगर आपको फिर से समझना है तो इसमें एक बार और समझ लीजिए कि अगर ये सिर्फ हम रूट वाला को ध्यान दें तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे रूट अंदर 144 और भाई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 पे 8 जीरो होगा, 1 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसको 12 से भागा भी देना है, अभी रहने देते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12/10,000 और इसको 12 से भागा देना है, ये जी 12 से भागा दे तो 12 से 12 कट गया, क्या आया 1/10,000 और 1/10,000 को फिर पॉइंट से लिखना है। तो भाई पॉइंट यहाँ पे 1 के ऊपर कितना जीरो, 4 जीरो, मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक एक बार में जाएगा। बात समझ आया? तो इस तरीके का जो भी सवाल होगा आपको बस पॉइंट के बाद अंक गिनना है, जितना अंक होगा उसका आधा अंक, उसका आधा वाला हमारा आंसर होगा। पॉइंट के बाद 8 अंक है तो पॉइंट के बाद 4 अंक आपको ढूंढना है। उसमें से भी 16 नहीं, एक ही रहेगा, 0.0001, 0.0001। तो इस टाइप का जो भी सवाल है एकदम आसान है और बहुत पूछा है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल है। तो सबसे पहले बेस के लिए एक सवाल, उसके बाद दूसरा सवाल, एकदम सजा के आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं हमेशा। तो
तो ये जो सवाल कहता है कि 3 का पावर -5, 4 का पावर -5 और 5 का पावर -5 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको अभी आप रहने दीजिए। एक आपको हम कंसेप्ट बताए हैं कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर p इस तरीक़ा से बेस सेम हो तो हम पावर को जोड़ देते हैं m प्लस n प्लस p, ठीक है। लेकिन कहीं अगर ऐसा हो कि a का पावर m, b का पावर m इंटू c का पावर m, तो भाई पावर सबका सेम है तो सबको हम एक चादर के नीचे रख सकते हैं, a इंटू b इंटू c, और इनका होल पावर क्या है, m है। होल पावर क्या है, m है। यही वाला कंसेप्ट इस सवाल में लगने वाला है, ठीक है। यही कंसेप्ट आपका इस सवाल में लगेगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 3 का पावर -5, 4 का पावर -5, 5 का पावर -5, सबका पावर सेम है तो क्या सबको एक चादर के नीचे रख दें? ये हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 5 और इनका पावर -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 12, 12 × 25 60, 60 का पावर -5। अब आपको ये भी बताए हैं कि अगर a का पावर -1 है तो इसका मतलब होता है 1/a का पावर 1। अगर a का पावर -n है तो इसका मतलब हो गया 1/a का पावर n। अब ये कंसेप्ट आपका यहाँ लगेगा। अगर 60 का पावर -5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/60 का पावर 5। पावर पॉजिटिव में बदल जाता है बट्टा में आने तक, तो ये आपका आंसर ए सीधा आंसर हो जाएगा। तो देखिए छोटा सा सवाल है, 2 कंसेप्ट लग गया, दोनों आपको मालूम होना चाहिए, सब बताए हैं, ठीक है। अब आइए जी इस सवाल पर। ये तो बहुत अच्छा सवाल है सर, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो ऊपर मिटा देते हैं, सवाल को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चाहे आप नोट्स बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, सवाल को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए 8/5 इसका पावर -5, 5/8 इसका पावर -7, 1/4 इसका पावर -3 और फिर सबका पावर -3 है। तो अभी सबके पावर को भूल जाते हैं, ठीक। पहले आपको एक कंसेप्ट बताते हैं कि अगर जैसे हम आपको क्या बताएं कि a का पावर -n है तो ये क्या हो जाता है 1/a का पावर n। अगर ये फ्रैक्शन में है, अगर ये हमारा फ्रैक्शन में है, मान लो कि ऐसे है फ्रैक्शन में 8/5 का पावर -4, तो ये क्या हो जाएगा, मालूम, ये हो जाएगा 1/8/5 का पावर 4 और ये फिर पलट के क्या हो जाएगा 5/8 का पावर 4, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इसको यहीं पे सीधा पलट देना है, इसको यहीं पे सीधा पलट देना है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझिएगा। कंसेप्ट में सब बताया आप लोग को, ठीक है, फिर भी समझ लीजिए। 8/5 का पावर -4 है तो हम इसको क्या लिख देंगे 5/8 का पावर 4, 5/8 का पावर 4 गुना 5/8 का पावर -7 है तो ये उलट जाएगा और 8/5 का पावर 7 हो जाएगा, गुना 1/4 का पावर -3 है ना, 1/4 का पावर -3 है तो ये पलट जाएगा और ये बन जाएगा 4 का पावर 3। इतना सा काम हो गया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि भाई कौन कौन कटम कटेगा कि नहीं, क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, आपको एक चीज़ और बताएं कि अगर a का पावर m है और b का पावर n है तो हम इसको a/b का पावर m, पावर सेम है तो हम इसको a/b का पावर m लिख सकते हैं एक चादर के नीचे। तो अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, आपको समझाने के लिए बस ये स्टेप हम लिख रहे हैं। क्या हम इसको 5 का पावर 4/8 का पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसको हम 8 का पावर 7/5 का पावर 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल। गुना में 4 का पावर 3 है। अब आप ध्यान दीजिए, 5 4 बार है, 5 7 बार है, इससे कट जाएगा तो 5 3 बार बचेगा
8 4 बार है, ऊपर में 8 7 बार है, कट जाएगा तो 8 3 बार बचेगा। मतलब यहाँ पे बचा क्या, 8 का पावर 3 बट्टा 5 का पावर 3 गुना में 4 का पावर 3, यही बचा, यही बचा, ध्यान दीजिए, यही बचा। मतलब यहाँ से भी हम पावर को, सब का पावर सेम है तो एक चादर के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, एक चादर के नीचे लिख सकते हैं। मतलब हम इसको क्या लिख देंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिख देंगे 8 गुना 4 भागा 5 और सबका पावर 3। मतलब ये हो जाएगा 32 बट्टा 5 और इसका पावर 3। देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है, फंसना तय है, फंसना एकदम तय है। तो 32 बट्टा 5 का पावर 3 हम इसको लिखे। अब क्या है कि एक नेगेटिव पावर भी है, एक नेगेटिव पावर भी है। मतलब अब इसके ऊपर, इसको यहाँ पे लिखते हैं। एक चीज़ और है कि 32 का पावर 5 का पावर 3 तो हम लोग कैलकुलेट करके लाएं, इसके ऊपर भी है -3, ये वाला को हम लोग छोड़ दिए थे, अब इसका ज़रूरत है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको पलट दें तो ये हो जाएगा 5 बट्टा 32 का पावर 3 गुना 3 9 हो जाएगा। तो 5 बट्टा 32 का होल पावर 9, डी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत तगड़ा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल है। कहीं ना कहीं आप फंस जाते, कहीं ना कहीं आप इसमें फंस जाते। तो ध्यान से इस सवाल को आप एक बार और बनाइए, खुद से बनाइए, ठीक है। ऐसा सवाल आया है एग्जाम में, ठीक है। इस सवाल को देखिए, एकदम आसान सवाल है, कंसेप्ट भी आपको मालूम चलेगा। आपको एक चीज़ मालूम है, आपको हम क्या बताएं कि अगर बेस बराबर है तो पावर को जोड़ देते हैं। जैसे कि a का पावर m है गुना a का पावर n है, बेस बराबर है तो पावर को जोड़ देते हैं m प्लस n, चाहे 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। इसको आप ऐसे भी समझिए कि अगर a का पावर p है, q इंटू b का पावर q है, इंटू c का पावर r है, इंटू d का पावर s है, सॉरी सबके बेस में a है, सबके बेस में क्या है a है, सबके बेस में क्या है a है। तो हम ना इसको हम क्या लिख सकते, a बेस में पावर को जोड़ देंगे, p प्लस q प्लस r प्लस s, ध्यान देना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, 512 बट्टा 125 का होल क्यूब, 512 बट्टा 125 का पावर k और 8 बट्टा 5 का पावर 15, तो k का वैल्यू क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। 512 और 125 में आपको कुछ दिख रहा है क्या? 512 को हम 8 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हम आपको ये बोलें कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a का पावर m बटा b का पावर m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बटा b का होल पावर m। ये चीज़ आपको बताए हैं, यही थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 512 को हम क्या लिखेंगे, 8 का पावर 3, 125 को क्या लिखेंगे, 5 का पावर 3। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 8 बट्टा 5 और इनका होल पावर 3 और एक 3 और गुना में है, ठीक। मतलब ये हो गया 8 बट्टा 5 का पावर 9, ठीक है, गुना, इसको भी हम क्या लिखेंगे, 8 का पावर 3 और 5 का पावर 3, मतलब 8 बट्टा 5 का होल पावर 3 और गुना में क्या है, k है, बराबर में उधर दिया है, उसको अभी रहने दीजिए। अभी आपको ना समझाने के लिए हम लोग एक बार में लिख सकते थे कि 8 बट्टा 5 का पावर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, गुना 8 बट्टा 5 का पावर 3k हो जाएगा, और बराबर इधर क्या है, 8 बटा 5 का पावर 15। भाई मेरे एक एक स्टेप लिख रहे हैं समझाने के लिए, नहीं तो ट्रिक से खटाक से सोल्व करना हमको भी आता है, लेकिन आप फिर नहीं समझ पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। अब जब इसको समझ जाएंगे तो आप भी तुरंत सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब आपको मालूम है कि बेस बराबर है तो पावर जुट जाता है, ठीक है। तो एक साइड का तो 8 बट्टा 5 का पावर 9 और 8 बट्टा 5 का पावर 3k, मतलब ये हो जाएगा 9 प्लस 3k, बराबर इधर 8 बट्टा 5 का पावर 15, तो बराबर में हो जाएगा 15।
तो 15 में 9 गया तो 3k का वैल्यू क्या बचा, 6 बचा, और k का वैल्यू क्या आया, 2 आया। 2 हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट उत्तर हो गया। ये बात आपको समझ में आया, 2 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ये सब सवाल ना एग्जाम में आ रहा है, तो आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। तो सवाल ध्यान से समझिए, कहता है कि इफ़ 2 का पावर x इंटू 4 का पावर 12 इंटू 8 का पावर 3 इक्वल टू 16 का पावर 11 देन x इक्वल टू वाट। x का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, एकदम आसान सवाल है भाई। आपको याद रखना है कि बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ देंगे, बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ देंगे। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे 2 बेस है, 4 में भी 2 है, 8 में भी 2 है और 16 में भी 2 है, मतलब काम तो करना यही है। तो 2 का पावर x इंटू 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, और इस पे कितना है, 12 गुना में है, मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर 24। तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, और गुना में क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 9 बराबर 16। 16 को हम क्या लिखेंगे सर, 2 का पावर 4, गुना में क्या है, 11, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 44। बस इतना ही काम करना है। अब बेस सेम है, इस तरफ का तो पावर को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 24 और 9 कितना हो गया भाई, 24, 36 और 3 33, मतलब ये हो गया 2 का पावर x प्लस 33 बराबर, कंपेयर करना है 2 का पावर 44 से। तो दोनों साइड बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, ठीक है। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, मतलब x प्लस 33 बराबर 44। 44 में से 33 गया तो x का वैल्यू 11 आया। यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला सवाल कहता है, ये वाला सवाल कहता है कि 4 का पावर -5 भागा 4 का पावर 7। तो सबसे पहले इसको लिख ही लेते हैं। 4 का पावर -5 भागा 4 का पावर 7 गुना 4 का पावर -6, यही चीज़ दिया हुआ है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का पावर -5 गुना, अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम a का पावर -n को 1/a का पावर n लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ज़रूरत के हिसाब से। तो है यहाँ पे है 4 का पावर 7 है भागा में, तो क्या इसको हम गुना में 4 का पावर -7 लिख दें, बिल्कुल। गुना में एक और है 4 का पावर -6। अब बेस सेम है तो पावर को क्या जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो भैया 5 और 7 12 और 6 18, मतलब ये हो जाएगा 4 का पावर -18। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा जा रहा है, बेसिक। वो जानता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा और भीड़ से बाहर जाएगा। यही चीज़ आपको समझना है, कुछ भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, सब चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कितना अच्छा इस सवाल को बनाया है ग्रुप डी के लिए। इसके जैसे और भी बहुत सारा सवाल है, ठीक है, आगे आएगा। कहता है कि x का पावर m इंटू n माइनस पी इंटू एक्स का पावर n इंटू पी माइनस m इंटू एक्स का पावर p इंटू m माइनस n है, इंटू ये है 4th रूट ऑफ 625 माइनस रूट 25। इसका वैल्यू क्या होगा बता दीजिए। जरा ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो आप देख रहे हैं x बेस बराबर है, पावर को जोड़ देंगे, यही हम सोचेंगे पहले। तो भाई ये पावर हमारा ब्रैकेट में भी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ये हमारा हो जाएगा x का पावर mn माइनस mp इंटू, इसको अभी रहने देते हैं, नंबर वाला पार्ट को पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x का पावर np माइनस nm इंटू, ये हो जाएगा x का पावर pm माइनस pn, यही हो जाएगा। उसको रहने देते हैं, अभी क्यों रहने देते हैं अभी बताते हैं आपको। अब आप ध्यान से देखिए, बेस बराबर है तो पावर को जोड़ देंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x का पावर mn माइनस mp प्लस np माइनस nm
प्लस पी एम माइनस पी एन। अब आप जरा ध्यान से देखिए, माइनस का पी एन प्लस का पी एन से कैंसिल हो गया, माइनस का एन एम प्लस का एम एन से कैंसिल हो गया, माइनस का एम पी प्लस का पी एम से कैंसिल हो गया, सब कट कुटा गया। क्या बचा? x का पावर 0। x का पावर 0 मतलब क्या बचा सर? x का पावर, सब कट कुटा गया, क्या बचा? x का पावर 0। कुछ छूटा नहीं ना भाई, x का पावर 0। अब x का पावर 0 मतलब क्या? 1। x का पावर 0 मतलब क्या? 1 आ गया। मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। भाई किस्मत खराब था जो इधर हाथ लगाए। क्यों बोले कि इधर रहने देते हैं? किस्मत खराब था कि इधर हाथ लगाए। इतना कैलकुलेशन करने के बाद 1 आया। किसी भी नंबर का पावर 0 बराबर क्या? 1 होता है। ठीक है, अब भैया उसको भी सोल्व करना पड़ेगा। अगर उसको ध्यान से देख लिए होते तो इसको सोल्व ना करना होता, इसको सोल्व नहीं करना पड़ता। उसमें ऐसा क्या था, जरा ध्यान से देखिए। 4th रूट ऑफ 625। अब भैया अब जरा इसको मिटाते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो जो लोग एग्जाम में पहले इसको सोल्व करेगा उसका टाइम खोटी होगा, उसका टाइम जाएगा। और जो लोग पहले इसको देख के सोल्व करेगा तो उसका टाइम बचेगा। ये 625 है और इसका करनी 4 है, माइनस रूट अंडर 25 है। ठीक है, तो इसका चौथा रूट क्या होगा? 5 होगा। माइनस रूट 25 मतलब 5, और 5 में 5 गया 0। ले, इसका वैल्यू 0 हो गया और इसके गुना में ये है तो ये भी 0 हो गया, सीधा 0 हमारा उत्तर हो गया। समझे? तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है और ऐसा बहुत सवाल है आगे जो आपके समझ को बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत सवाल है आगे जो आपके समझ को बढ़ाएगा। ठीक है, जो आपके समझ को बहुत आगे लेके जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है।